स्वागत है आपका स्पेशल +50 सीरीज में। जैसा कि आपको मालूम है, क्लास 10 की मैथ के बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है बहुपद में शून्यकों तथा गुणांकों से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा यदि बहुपद 3x² - 2kx + 2m के शून्यक 2 तथा 3 है, तब k तथा m का मान ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने सवाल जो लगा रहे थे उसमें एक शून्यक था। अब यहाँ पे देखते हैं के शून्यक, ये हमारा बहुपद है, इसके शून्यक कौन कौन से हैं? 2 है और 3 है। अब हमें पता ही दो घात बहुपद, दो घात बहुपद है, तो इसके दो शून्यक होंगे, एक 2 है एक 3 है। तो सेम उसी तरह करना है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 बार मान रखना है, तब के और m का मान हम ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा ये क्या है? बहुपद fx बराबर 3x² - 2kx + 2m के शून्यक 2 हैं। तो सबसे पहले x बराबर 2 रखने पर, जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो f2, ये शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक 2 है, तो f2 जो है हमारा 0 के बराबर होगा। अब मान रख दें f2 बराबर 3, x का मान क्या रखना है? 2, तो 2 स्क्वायर लगा है, स्क्वायर कर दिए, -2k, x का मान क्या है? 2 हमने रख दिया, +2m। अब f2 हमारा 0 है, तो 0 बराबर 3, 2 का वर्ग 4, -2 दूना 4k +2m, 3 चौक 12 -4k +2m, 0 0। अब हम क्या करेंगे? अब हमें करना क्या है? -4k को इधर पक्षांतर किस में हो जाएगा? प्लस में, 4k +2m है, इसको पक्षांतर इधर करेंगे, ट्रांसपोज प्लस में है, किस में हो जाएगा? माइनस में, 2m बराबर 12। ये हमारा हो गया पहला समीकरण, इक्वेशन। अब इसी तरह पुनः हम x बराबर क्या रखेंगे? 3। x बराबर 3 रखने पर, जब हम x बराबर 3 रखेंगे तब हमारा मान होगा f3 कितना हो जाएगा? 0। अब हम x बराबर 3 रखेंगे तो f3, यही हमारा बहुपद है 3। अब x का मान क्या रखना है? 3, 3 का वर्ग है, वर्ग लगा दिए, -2k, x का मान हमें रखना है 3 +2m। अब f3 हमारा हो जाएगा 0 के बराबर, तो 3, अब 3 का वर्ग कितना होगा? 3 त्रिका 9। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या के आपस में उसी संख्या से 2 बार गुणा करना। -2 तिहाई 6k +2m, 0, 3 नवा 27 -6k +2m। अब 6 को इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस में किस में हो जाएगा? प्लस में, 6k प्लस में है, ये किस में होगा? माइनस में, बराबर 27। ये हो गया समीकरण 2। अब हमें करना क्या? देखते हैं इक्वेशन 1 क्या है? 4k - 2m = 12, 6k - 2m बराबर 27। देखते हैं 2m। अब हम दोनों समीकरण को लिख ले रहे हैं, अब इसको बात सॉल्व करें। 4k 2m बराबर 12, इक्वेशन 1, 6k - 2m बराबर 27। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस में है, माइनस में है 2m, इसके m है m, इसके गुणांक क्या है? बराबर है। तो समीकरण 1 -2, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। जब हम घटा दें तो नीचे के साइन क्या होंगे? बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, ये हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब 4k और -6k, ये माइनस का साइन हो गया, इसको अब हमें घटाना है, तो 6 में से 4 घटाएंगे, क्या आएगा? -2k
इक्वल टू 27 से 27 घटेगा। देखते हैं यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का है, तो 27 से जब 12 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 में से 2 घटाएंगे 5, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो हमारा ये आया -15। हम माइनस से माइनस क्या करेंगे? हटा देंगे। k बराबर 15/2, तो k का मान हमारा आया 15/2। अब k का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे हम समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, अब k ये 4k - 2m = 12, 4 k का मान क्या रखना है? 15/2। जब हम k का मान रख देंगे तो हमको m का मान प्राप्त हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 15 दूना 30, -2m = 12, -2m क्या हो जाएगा? प्लस 30 है, पक्षांतर करेंगे -30 हो जाएगा, -2m। 30 से 12 देखते हैं, बड़ी संख्या 30 से 12 घटाएंगे कितना आएगा? 2 से 2 नहीं घटेगा, हाँ से 10 में से 2 घटाएंगे 8, 2 में से 1 18। हम साइन किसका लगेगा? माइनस, माइनस से माइनस कट गया, m बराबर 18/2, 2 एकम 2, 2 9 18, तो m बराबर हमारा आ गया 9। अतः k बराबर हमारा आया 15/2 और m बराबर आया 9। यही हमारा आंसर है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।